एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 8 मीटर एंड 5 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। सेकेंड चीज़ कि जो पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, में 4 साइड्स होती हैं। ये हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है जिसकी 4 साइड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होंगी, इसकी जो अपोजिट साइड्स होगी, अगर ये वाली साइड 7 है तो ये वाली साइड भी हमारी 7 होगी। ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। और मैंने भी आपको क्या बताया था कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो इस यहाँ पे बेस क्या है? देखो, बेस होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बेस बोलते हैं। और जहाँ पे ये हमारी ऐसे डॉट लग रही है ना, डॉटेड वाला स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। तो ये बेस होता है, ये हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है? 7, यहाँ पे हाइट क्या है? 4। तो कितना आ गया एरिया इसका? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। में हमें क्या बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। फिर क्या बोला गया था कि जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं वो हमारी 8 और 5 है। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस होगा लॉन्गर साइड का, जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो जो लॉन्गर साइड है इसका डिस्टेंस क्या है? 4 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? शॉर्टर साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो आप पैरेललोग्राम को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। चाहें तो आप इसको नेम भी दे सकते हैं। इसको नेम भी दे देते हैं, जैसे कि A, B, C, D और ये भी दे दिया इसको E। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का नेम दे दिया। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो एरिया किसके इक्वल होता है? यहाँ पे एरिया किसके इक्वल होगा? जो यहाँ पे हमें एक ये लॉन्गर साइड जो गिवन है, हमें शॉर्टर साइड फाइंड करनी है। लॉन्गर साइड तो हमें गिवन है, तो लॉन्गर साइड हमें क्या गिवन है कि वो हमारी कितनी है? लॉन्गर साइड ये वाली है ना। साइड हमें क्या गिवन है? 8 मीटर गिवन है। और उसका डिस्टेंस कितना गिवन है हमें? 4 मीटर का उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो एरिया किसके इक्वल होगा? लॉन्गर साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यहाँ पे ये जो B/W इसका मतलब है बिटवीन। तो लॉन्गर साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड। ठीक है, अब लॉन्गर साइड क्या है? वो तो हमें गिवन है, डेट इज 8। और उसके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? डेट इज 4। तो ये कितना आ जाएगा? 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद एरिया, ए मतलब यहाँ पर एरिया है। ठीक है, तो अब एरिया यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे लॉन्गर का निकाल लिया। अब शॉर्ट की बात करें तो एरिया किसके इक्वल होगा? ये हमने लॉन्गर का, अभी लॉन्गर साइड की बात की थी, अब शॉर्टर साइड की बात करेंगे। तो एरिया इक्वल्स हो जाएगा शॉर्टर साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस B/W मतलब बिटवीन शॉर्टर साइड। ठीक है, तो शॉर्टर साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड जो है वो हमें कितनी गिवन है? डेट इज 5। शॉर्टर साइड तो हमें गिवन है, डेट इज 5। ठीक है, 5 गिवन है, लेकिन हमें जो डिस्टेंस है वो गिवन नहीं है ना। शॉर्टर साइड तो हमें गिवन है लेकिन डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है हमें? डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, यही फाइंड करना है। तो शॉर्टर साइड के बीच का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। अब एरिया क्या है? एरिया भी हमने जस्ट फाइंड किया था, डेट इज 32। तो यहाँ पे ए मतलब मैंने आपको बता दिया था ना कि ए मतलब क्या, ए का मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एरिया से है। यहाँ पर ए मतलब यहाँ पर एरिया से। तो एरिया कितना है? 32, जो कि अभी हमने फाइंड किया। और यहाँ पे शॉर्टर साइड हमें गिवन है, डेट इज 5। और डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 5 क्या हो रहा है? इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 32/5 इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 6.4, जो कि किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड जो है वो हमारे कितना आ गया? 6.4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
2 says the distance of a 14 centimeter long side of a parallelogram from the opposite side is 16 centimeter. Find the area of the parallelogram. टू में हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है, और बेस हमें कितना गिवन है, डेट इज 14 सेंटीमीटर बेस गिवन है, और हमें हाइट भी गिवन है, और हाइट हमें कितनी गिवन है, डेट इज 16 सेंटीमीटर ये गिवन है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बता दिया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको बता दिया था। तो ए मतलब यहाँ पर एरिया है, तो एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट के इक्वल। बेस हमें गिवन है डेट इज 14, हाइट हमें गिवन है डेट इज 16। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Number 3 says in a parallelogram the ratio of a side to the altitude drawn to that side is 2:1. If the area of the parallelogram is 50 centimeter, find the altitude. ठीक है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो साइड का एल्टीट्यूड्स है वो हमें यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। तो तब भी हमें कोई भी चीज़ रेशियो में दी हुई थी तो ये तो हमें पता है कि हम उसको कैसे लेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2:1 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x एंड 1x। ठीक है, अगर हम x से लेट करते हैं तो अगर हम वेरिएबल x लेते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर एरिया पैरेललोग्राम 50, हमें इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। पहले वो हमें किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेशियो में दिए हुए हैं। तो रेशियो में हम कैसे लेट करते हैं कि चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट रेशियो विल बी 2x एंड 1x। ठीक है, ये रेशियो में तब भी होता है तो हम इस तरीके से लेट करते हैं। ये तो ऑलरेडी तब आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पे रेशियोज के सम्स आए थे, तो ये चीज़ तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताई थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें एरिया कितना गिवन है, डेट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है। ठीक है, अब एरिया किसके इक्वल होता है, एल मतलब यहाँ पर लेंथ है, चलो पूरे लिख देते हैं, लेंथ इंटू एल्टीट्यूड, यही होता है। अब एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, ये एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है, 1x, लेंथ कितनी है, डेट इज 2x। ठीक है, जो कि रेशियो में दी थी वो हमने यहाँ पे लेट की है। तो इसका मतलब है कि 2x मल्टीप्लाई बाय x किसके इक्वल होगा, डेट इज 50 के इक्वल होगा। क्यों होगा 50 के इक्वल, क्योंकि एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है, 2x, एल्टीट्यूड कितना है, x, या फिर आप 1x भी लिख सकते हो। तो ये किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 50। अब x का स्क्वायर एज इट इज, 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ से x है, ये अंडर रूट आ जाएगा, तब इसके यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 says the side AB and BC of a parallelogram 35 meter and 50 meter respectively. If the length of perpendicular drawn from A to BC is 20 meter, find the area of parallelogram. A साइड है AB और BC साइड है पैरेललोग्राम की। AB जो है वो 35 दी हुई है, BC हमें 50 दी हुई है। अगर हम इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A टू BC, अगर हम क्या करते हैं, एक लेंथ ड्रॉ करते हैं, मतलब A से लेके BC तक एक लेंथ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो 20 मीटर की है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। ये हमने इसकी फिगर बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, एरिया पता है, तो हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ही फाइंड करना होता है, मतलब एरिया ही फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी है, वो कितना होता है, बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब इसमें बेस क्या है, 50 बेस है तो यहाँ पे 50 बेस लिख दिया। हाइट कितनी है इसकी, ये वाली, अभी मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था कि हाइट, तो जब वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने आपको हाइट और बेस बता दिया था। तो हाइट क्या है इसकी, 20, 50 इंटू 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या था हमें, एरिया, और एरिया हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड BC इफ द एरिया ऑफ ABC इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। BC फाइंड करना है। ABC देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो ABC पैरेललोग्राम नहीं है, ABC एक ट्रायंगल है,
और वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे ABC दिया हुआ है, तो ABC 3 साइड्स हैं, इसका मतलब वो 3 साइड्स हमारी किसकी होती है, ट्राइंगल की होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो 4 साइड्स होती हैं। अब यहाँ पे हमें BC फाइंड करना है, जिसमें कि ABC का एरिया दे दिया डेट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट भी दे दी है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया यूज होगा। अब पैरेललोग्राम का एरिया तो हमें पता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ट्राइंगल का एरिया बता देती हूँ, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। एरिया हमें गिवन है डेट इज 48, तो 1/2 और बेस हमें क्या करना है, बेस फाइंड करना है ना, बेस मतलब यहाँ पे बेस जो है वो BC है, ठीक है, और हाइट हमें गिवन है डेट इज 4। 2 × 2 2 to the 4, तो यहाँ पे देखो 2 इन सबके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, BC के। 2 × 2 2 to the 4 2 4 the 8, तो BC कितनी आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 5 की फिगर भी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आपको गिवन है। देखो ये इसकी हाइट दी हुई है BC, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है, और ये हमने फाइंड कर लिया है एरिया का फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे इसकी बेस गिवन है और ये डॉट डॉट है, तो इसकी हाइट भी गिवन है, और यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है 3 साइड से, 1 2 3 साइड से, तो इसमें भी क्या लगेगा, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया था सेम इसमें वही लगेगा। बेस हमें गिवन है और हाइट भी हमें यहाँ पे गिवन है। नंबर 6 में भी लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला, तो वो कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है 1/2 एज इट इज। बेस हमें कितना गिवन है डेट इज 5 और हाइट हमें कितनी गिवन है डेट इज 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15 15/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है तो इसकी यूनिट लगा दी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 इज द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे कि जो बेस है पैरेललोग्राम का, जो बेस है वो हाइट के थ्राइस है। इसका मतलब है अगर हाइट हमारी x है तो थ्राइस का मतलब क्या होता है 3, तो फिर हमारा बेस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। एरिया गिवन है, हमें बेस और हाइट फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हमारा बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हमें एरिया गिवन है डेट इज 867। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हमने लेट नहीं की, चलो यहाँ पे लेट करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारी हाइट क्या है, लेट द हाइट BX। हाइट हमारी x है तो बेस क्या होगा, अभी उसमें लिखा हुआ है ना कि वो थ्राइस होगा हाइट का, तो डेट इज 3x। ठीक है, अब उसके बाद एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे डेट इज बेस इंटू हाइट। एरिया में गिवन है 867, बेस कितना है 3x डेट इज ये, और हाइट कितनी है x, तो कितना हो जाएगा 867 इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर। 867 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 289। ठीक है, और इक्वल्स टू x का स्क्वायर। यहाँ से ये 289 क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। 289 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। देखो ये अंडर रूट फाइंड कैसे करते हैं, आप प्राइम फैक्टर करके उसके अंडर रूट्स फाइंड कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में बता देती हूँ। 289 है ये, तो 289 को 17 से कट हो सकता है, तो 17 से यहाँ पे जब इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा। 17 × 17, तो यहाँ पे क्या बना, 2 का पेयर बन गया है ना, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। तो ये जो 2 है ना, 2 के पेयर बनते हैं यहाँ पर, तो इसमें से 2 है, इसमें से एक लिख लेते हैं 17। ठीक है, अगर और 17 बनते, सपोज करो 4 17 हो जाते, तो फिर हमारे 2 पेयर में से एक निकाल लिया, उसमें से एक निकालते तो 17 की मल्टीप्लाई 17 से हो जाती, तो फिर क्या आता है 289। इस तरीके से होता है ये, आपको प्राइम फैक्टर करके ये इसके पेयर बनाने पड़ते हैं 2 और उसके बाद ये क्या होता है फाइंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 17 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू होगी। x क्या थी हमारे पास हाइट, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 17। अब बेस फाइंड करना था, तो बेस क्या है 3x है, तो इसका मतलब है 3 और x कितना दिया हुआ है हमें 17। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 17 को इंटू 3 से करेंगे डेट इज 51, तो बेस कितना है 51, हाइट कितनी है 17। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8, ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक ये फील्ड है,
ठीक है। ये राइट एंगल दिख रहा है हमें। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 का होता है। यहाँ पे 90 का परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी दिख रहा है। 90 का ये सिंबल होता है जिसका एरिया गिवन है। हमें क्या निकालनी है? इस ट्रायंगुलर फील्ड की हाइट निकालनी है, जिसका बेस तो हमें गिवन है और इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। एरिया गिवन है तो क्या करेंगे? वही एरिया का फॉर्मूला लगा के इजीली फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे एरिया कितना है? 1600 होता है। उसके बाद 1 कितना गिवन है? डेट इज 80 गिवन है। और हाइट हमें यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कट, 4 1 4 4 4 16 0। तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40 आ जाएगी। 40 मीटर आएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 is the base of a triangular field is 270 meter and its height is 140 meter. Find the cost of revolving the field at 15 per meter square. बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद ये कोस्ट निकालें तो जो भी एरिया आएगा उसमें क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल के लिए होता है, पैरेललोग्राम के लिए बेस इंटू हाइट होता है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 एज इट इज। बेस हमें गिवन है, डेट इज 270। हाइट हमें गिवन है, डेट इज 140। 2 1 2 2 7 40। ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एरिया फाइंड हो जाएगा। 270 की इंटू करेंगे 70 से तो कितना आ जाएगा? 18900। ये आ जाएगा। एरिया कितना आ गया हमारे पास? 18900 आ गया। अब हमें उसमें निकालना कितने का था? 15 पर मीटर स्क्वायर की कोस्ट निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम क्या फाइंड करें? इट इज़ कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कोस्ट निकाल रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? इसके आप मल्टीप्लाई कर दो। कोस्ट निकाल रहे हैं तो रुपीज़ में आती है कोस्ट। तो कितना आ जाएगा? 283,500। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा लगा दो, यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही थे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.2 होती है फिनिश। अभी स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।